स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 समान हिंदी का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। यह पेपर बोर्ड ने जारी किया है। देखिए जितना मैं क्वेश्चन बताया था वही आपके प्री बोर्ड में आया था, तो जितना बता रहा हूँ उतना बोर्ड में भी आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो आपका पेपर है, अगर आप इस पेपर को पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में 100 में से आपका 90 नंबर आज ही के वीडियो में आपका कंफर्म हो जाएगा। यहीं से 15 मिनट में आपका जो है कंफर्म हो जाएगा 90 नंबर। तो देखिए समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। अब देखिए नोट में क्या दे रखा है। नोट में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आगे इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। अब हमारा आ गया खंड का। तो देखिए खंड का में हमारा क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या पहले का है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है संपूर्णानंद, तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश, चौथा ऑप्शन है रामकृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है, लल्लू लाल की रचना है। पहला ऑप्शन है सुख सागर, दूसरा ऑप्शन है प्रेम सागर, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु और चौथा ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम सागर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। गा वाला क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है अमरकांत और चौथा ऑप्शन है यशपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशपाल। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। घा वाला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन, चौथा ऑप्शन है रांगे राघव। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से पहले क्वेश्चन में हमारे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि हमारे हिंदी गद्य से थे। अब दूसरे क्वेश्चन में हमारा 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा जो कि हिंदी काव्य से रहेगा। तो देखिए दूसरे का वाला क्वेश्चन है कि कामायनी किस युग की रचना है। पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन है छायावादी युग, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु युग, चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद युग। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा छायावादी युग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगति युग का है। पहला ऑप्शन है अग्रदास, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है नंददास, चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ग वाला क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। पहला ऑप्शन है 1941 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1943 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1954 ईस्वी और फिर चौथा ऑप्शन है 1947 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1943 ईस्वी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। घा वाला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की रचना है नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रिय प्रवास, दूसरा ऑप्शन है साकेत, तीसरा ऑप्शन है भारत भारती और चौथा ऑप्शन है कामायनी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कामायनी है ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से था। पहला ऑप्शन है राम भक्ति शाखा, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी शाखा, तीसरा ऑप्शन है प्रेमाश्रयी शाखा और चौथा ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए आएगा प्रश्न संख्या 3। इसमें कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको गद्यांश दिया है,
और इस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन आपका संदर्भ लिखने के लिए आता है और तीसरा रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए। बाकी 3 क्वेश्चन आपको इसमें से ढूंढकर लिखना है। अगर आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। आपको हर क्वेश्चन पर 2-2 नंबर मिलेगा और आपका 5 क्वेश्चन यानी आपका 10 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए अथवा करके एक गद्यांश और दिया है, दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी गद्यांश को पढ़िएगा और उस पर आधारित 5 क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा, वहाँ से आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से आपका गद्य से गद्यांश आया था उसी प्रकार से आपका काव्य से पद्यांश आएगा। तो पद्यांश दिया रहेगा, उस पर भी आधारित आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो उस 5 क्वेश्चनों का आंसर लिखना है। यहाँ से भी आपको मिलेगा 10 नंबर। तो यहाँ पर भी देखिए अथवा करके आपको 2 दिया रहेगा, दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी को आप पढ़िए और उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो यहाँ से आपका 10 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है प्रश्न संख्या 5 का। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 और फिर नंबर आपको 5 नंबर मिलेगा। देखिए 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर मिलेगा रचना पर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। तो पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा है वासुदेव सरल अग्रवाल। तो यहाँ पर देखिए आपको तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है और रचना लिखना है, जहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 और फिर आपको मिलेगा 5 नंबर। 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर मिलेगा रचना पर। इस प्रकार से आपको देखिए यहाँ से मिलेगा 5 नंबर। तो ऊपर हमने लिखा था, हमें लिखना था लेखक का जीवन साहित्यिक परिचय, यहाँ पे लिखना है कवि का साहित्यिक परिचय। तो कवि दिए हैं मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो तीनों कवि में से किसी एक कवि का आपको लिखना है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 यानी 80 शब्दों में, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। चाहे आप बहादुर का लिखिए, चाहे पंचलाइट का लिखिए, चाहे ध्रुव यात्रा का लिखिए, तीनों में से किसी एक का लिखिए, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अथवा उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7वां है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए जो स्वपठित खंड काव्य होता है ये हर जिले में अलग अलग आता है, तो आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा आपको उसी को पढ़ना है और 80 शब्दों में लिखना है, आपको 5 नंबर यहाँ से कन्फर्म मिलेगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 8वें का, यहाँ पे खंड खा में है। कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संस्कृत से 2 खंड दिए गए हैं, दोनों में से जो आपको सरल लगे उसको पढ़ना है, उसका संदर्भ लिखना है, संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद करना है, उसका आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिल जाएगा 7 नंबर। खा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है 8वें का। कह रहा है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संस्कृत के 2 श्लोक दिए गए हैं, दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी को आप पढ़िए, उसका संदर्भ लिखिए, संदर्भ पर 2 नंबर मिलेगा, हिंदी में अनुवाद करिए, इस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 7 नंबर। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको 4 मुहावरा दिया है, चारों में से किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो देखिए पहला है तलवार की धार पर चलना, यानी कि बहुत ही कठिन काम करना। तो आप इसका वाक्य कोई भी प्रयोग बना सकते हैं, जैसे कि मोहन को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता लेकिन बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए बहुत अधिक मेहनत कर रहा है, यानी कि तलवार की धार पर चलने जितना कठिन काम कर रहा है। उसके बाद है टकासा जवाब देना, टकासा जवाब देना यानी कि झूठ बोलना। उसके बाद दाल में काला होना यानी कुछ झूठ बोलना ही होता है। और फिर नमक मिर्च लगाना यानी कि घाव पर जिस गुस्से आदमी को और गुस्सा दिलाना, ये होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको दिया रहेगा अपठित गद्यांश, यानी ये कहीं से भी दे सकता है और उस पर आधारित आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको उसी में से ढूंढ कर लिखना होगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। इसमें भी आपको अथवा करके 2 दिया रहेगा, दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी को आप कीजिएगा, यहाँ से भी आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है वसन
व्यसन, तो देखिए ये भी हमारा बहुविकल्पी आएगा। कह रहा है वसन व्यसन का क्या अर्थ होता है, तो देखिए पहला ऑप्शन है विवश और व्याकुल, दूसरा ऑप्शन है कवच और भोजन, तीसरा ऑप्शन है वस्त्र और आदत, चौथा ऑप्शन है विस्तार और अवधि। तो वसन का अर्थ होता है वस्त्र, व्यसन का अर्थ होता है आदत, तो यहाँ हो जाएगा वस्त्र और आदत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा सही, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सही जो विकल्प है उसी को लिखिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, चारों को नहीं लिखना है। दूसरा है अम्बुज अम्बुद, तो देखिए पहला ऑप्शन ए है बादल और समुद्र, दूसरा बी वाला है जल और कमल, सी है कमल और बादल और डी है समुद्र और कमल। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा कमल और समुद्र। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर देखिए कमल और समुद्र, यहाँ पे हमारा देखिए ये अम्बुज का अर्थ होता है कमल, क्या होता है कमल, तो पहले कमल रहेगा बाद में समुद्र रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दिया समुद्र और कमल, तो ये गलत दिया हो, कमल पहले होना चाहिए समुद्र बाद में होना चाहिए, तब ये सही रहेगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पहला है अंबर, पट, विधि, नाग। तो अंबर का एक हो जाएगा वस्त्र, देखिए चारों में से किसी एक का लिखना है, अंबर का हम लिख देते हैं, तो अंबर का हो जाएगा वस्त्र और आकाश, ये 2 अर्थ हो गए अंबर के। उसके बाद देखिए अगला है गा वाला कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। ये भी हमारा बहुविकल्पीय ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो आंखों के सामने हो, ए ऑप्शन है नेत्र सम्मुख, बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है आंख के आगे और डी ऑप्शन है प्रत्येक आंख। तो जो आंख के सामने होता है प्रत्यक्ष, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा है जानने की इच्छा रखने वाला, ए ऑप्शन है जानकार, बी ऑप्शन है ज्ञानी, सी ऑप्शन है जिज्ञासु, डी ऑप्शन है बुद्धिमान। तो जानने की इच्छा रखने वाला कौन था, जिज्ञासु होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, यानी तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ये रहेगा सही वाक्य। फिर है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। इस प्रकार से 4 दिया रहेगा, आपको 2 शुद्ध करके लिखना होगा, तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 12 का वाला क्वेश्चन है वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। आप चाहे वीर रस का लिखिए चाहे हास्य रस का, अस्थायी भाव के साथ लिखना है, उदाहरण और परिभाषा, तो आपको मिलेगा 2 नंबर। उसके बाद है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण, चाहे आप लक्षण लिख सकते हैं चाहे उदाहरण, दोनों में से एक लिखना है आपको, आपको 2 नंबर मिलेगा श्लेष या उत्प्रेक्षा का। फिर है सोरठा अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखिए, मात्रा भी लिखना है, लक्षण भी लिखना है, उदाहरण भी लिखना है, यहाँ से आपको मिलेगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र यानी प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो दोनों पत्र में से किसी एक पत्र को आपको लिख देना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 6 नंबर। उसके बाद हमारा आ गया प्रश्न संख्या 14, कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो निबंध आपका 9 नंबर का होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला है देश में बेरोजगारी की समस्या, दूसरा है आतंकवाद की समस्या और समाधान, तीसरा है वृक्षारोपण का महत्व, चौथा है विद्यार्थी और राजनीति और पांचवा देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो इन सभी निबंधों को आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको जो निबंध सरल लगे उसको आप याद कीजिए, उसी को आप लिखिएगा, आपको 9 नंबर पूरा मिलेगा। आपको वहाँ बताया गया है कि निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।